आज हम टू पोर्ट के इंटर इंटरनल रिलेशनशिप के बारे में पढ़ते हैं। तो हम सबसे पहले देखा है कि जेड पैरामीटर, एच पैरामीटर, वाई पैरामीटर और ABCD पैरामीटर आपस में इंटर रिलेशनशिप के बारे में पढ़ रहे थे। तो हम वाई पैरामीटर के इंटरशिप रिलेशनशिप के बारे में पढ़ते हैं। तो वाई पैरामीटर को जैसे हम डिफाइन कर सकते हैं, मैट्रिक्स फॉर्म में हम जब डिफाइन करें तो वाई पैरामीटर होता है I1 I2 इक्वल्स टू Y11 Y12 Y21 और Y22 को मल्टीप्लिकेशन या इंटू V1 और V2। जब हम इस इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं मैट्रिक्स इक्वेशन को, तो हमें मिलता है I1 इज इक्वल टू मिलता है Y11 V1 प्लस Y12 V2। उसी प्रकार I2 मिलता है हमें Y21 V1 प्लस Y22 V2। जब हम वाई पैरामीटर के मैट्रिक्स इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं तो हमें दो इक्वेशंस मिलती है I1 और I2। उसी प्रकार हम ये बोलते हैं, हम फर्स्ट डिफाइन करते हैं कि वाई पैरामीटर इन टर्म्स ऑफ जेड पैरामीटर। अब वाई पैरामीटर को जेड पैरामीटर के इन टर्म्स में लेने के लिए जब इसे सॉल्व करते हैं तो हम जानते हैं कि y इज इक्वल टू एडमिटेंस और z इज इक्वल टू इम्पीडेंस। और हम जानते हैं कि एडमिटेंस इम्पीडेंस का इन्वर्स प्रोपोर्शनल होता है। और हम ये भी जानते हैं कि किसी भी करंट को एडमिटेंस के थ्रू किसी भी करंट की वैल्यू ज्ञात करना हो तो I इज इक्वल टू एडमिटेंस इंटू वोल्टेज। और अगर किसी यहाँ पर जो वोल्टेज है, इस वोल्टेज को हम डिफाइन करते हैं इम्पीडेंस इंटू करंट। इस प्रकार हम इसकी वैल्यूज़ को जब शो करते हैं आई इज इक्वल टू एडमिटेंस इंटू वोल्टेज, और यहाँ पर जो वोल्टेज है वो होता है करंट इंटू इम्पीडेंस। इस प्रकार में भी बोल सकते हैं, जैसे हमने पहले बताया कि एडमिटेंस इम्पीडेंस का इन्वर्स प्रोपोर्शनल होता है। तो यहाँ पर मोड वाई इज इक्वल टू मोड जेड का इन्वर्स है। तो यहाँ पर जब मोड वाई की पैरामीटर रखते हैं तो Y11 Y12 Y21 Y22, उसी प्रकार जेड के इन्वर्स पैरामीटर रखते हैं Z11 Z12 Z21 और Z22 का इन्वर्स। इस प्रकार जब इस इक्वेशंस को सरप्लस करके कंपेयर करते हैं तो हमें Y11 मिलता है Y11 इज इक्वल टू Z22 अपॉन डेल जेड। Y12 मिलता है हमें माइनस Z12 अपॉन डेल जेड, और Y21 मिलता है हमें माइनस Z21 अपॉन डेल जेड, और Y22 मिलता है हमें Z11 अपॉन डेल जेड। यहाँ पर जो डेल जेड है वो इम्पीडेंस के मैट्रिक्स फॉर्म को सॉल्व करने पर मिलता है। तो हम डेल जेड इजिकल टू हम उसको सॉल्व करते हैं तो Z11 Z12 Z21 और Z22 का जब मैट्रिक्स फॉर्म में सॉल्व करते हैं तो हमें डेल जेड मिलता है Z11 Z22 माइनस Z12 Z21। इस प्रकार हम वाई पैरामीटर इन टर्म्स ऑफ जेड पैरामीटर, अगर हम वाई पैरामीटर को जेड पैरामीटर के इन टर्म्स में सॉल्व कर सकते हैं, या हम ये बोल सकते हैं जेड पैरामीटर को हम वाई इन टर्म्स में सॉल्व कर सकते हैं। उसी प्रकार हम नेक्स्ट लेते हैं वाई पैरामीटर इन टर्म्स ऑफ एच पैरामीटर। तो वाई पैरामीटर के एच पैरामीटर के हम अगर मैट्रिक्स इक्वेशंस को जब सॉल्व करते हैं तो हमें मिलता है V1 इज इक्वल टू H11 I1 प्लस H12 V2। उसी प्रकार I2 मिलता है H21 I1 प्लस H22 V2। हम एच पैरामीटर के दोनों मैट्रिक्स सॉल्व जो इक्वेशन है उसको इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 डिफाइन करते हैं। अब उसके बाद हम इक्वेशन 1 लेते हैं। हमने इससे पहले बताऊंगा कि वाई पैरामीटर के अंदर हमारी दो नॉन सो क्वांटिटीज़ होती हैं, नॉन वो होती है I1 और I2। तो हमें जो भी अदर पैरामीटर के इंटरशिप रिलेशनशिप को शो करना है तो हमें उनमें से I1 और I2 को नॉन पैरामीटर के थ्रू सॉल्व करना होगा, जैसे कि वाई पैरामीटर के अंदर I1 एंड I2 होता है। तो इस प्रकार हमारा जो मेन मोटो रहेगा, जो भी इक्वेशन सॉल्व करनी है उसमें से हमें I1 और I2 निकालनी है। तो उस प्रकार हम जब इक्वेशन 1 लेते हैं तो V1 इज इक्वल टू H11 I1 प्लस H12 V2 है। इसमें से हमें I1 निकाली, I1 बाहर ले लेते हैं और इस इक्वेशन को जब सॉल्व करते हैं तो हमें मिलता है H11 I1 प्लस V1 माइनस H12 V2। जब इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं सिर्फ I1 को रखते हैं तो हमें इक्वेशन मिलती है 1 अपॉन H11 V1 प्लस माइनस H12 अपॉन H11 V2। इस इक्वेशन को हम 3 पुट करते हैं। उसी प्रकार हम इक्वेशन 2 को लेते हैं और उसमें इक्वेशन 3 में आई की वैल्यू को पुट करते हैं तो हमारी इक्वेशन 2 है I2 इज इक्वल टू H21 I1 प्लस H22 V2। अब यहाँ पर जो हमें I1 की वैल्यू पुट इक्वेशन 3 में जो निकाली है उसको I1 की जगह पुट करते हैं तो हमें मिलता है I2 इज इक्वल टू H21 ब्रैकेट्स 1 अपॉन H11 V1 प्लस माइनस H12 अपॉन H11 V2 प्लस H22 V2। इस प्रकार जब हम इस इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं तो हमें I2 की इक्वेशंस मिलती है I2 इक्वल्स टू H11 अपॉन H21 अपॉन H11 इंटू V1 प्लस H11 H22 माइनस H12 H21 अपॉन H11 इंटू V2। इस प्रकार हम इस इक्वेशन को 4 पुटअप करते हैं। यहाँ पर आई हुई इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 को हम वाई पैरामीटर की मैट्रिक्स सॉल्व इक्वेशन के साथ कंपेयर करते हैं। वाई पैरामीटर की मैट्रिक्स सॉल्व इक्वेशन होती है I1 इज इक्वल टू I11 V1 प्लस Y12 V2, और उसी प्रकार I2 होती है I21 V1 प्लस I2 V22 V2 सॉरी
V11 I1 इज इक्वल टू होती है अपनी, I1 इज इक्वल टू होती है Y11 V1 प्लस Y12 V2। उसी प्रकार I2 होती है Y21 V1 प्लस Y22 V2। उस इक्वेशन के साथ जब हम कंपेयर करते हैं तो हमें Y पैरामीटर मिलता है Y11 इज इक्वल टू मिलता है 1/H11 और Y12 मिलता है माइनस H22/H11। उसी प्रकार H21 मिलता है Y21 मिलता है हमें H21/H11। उसी प्रकार Y22 मिलता है H11 H22 माइनस H12 H21/H11। इस प्रकार हम ये बोल सकते हैं कि Y पैरामीटर इज टर्म ऑफ H पैरामीटर, H पैरामीटर के थ्रू हम Y पैरामीटर को निकाल सकते हैं। उसी प्रकार हम Y पैरामीटर इन टर्म्स ऑफ ABCD पैरामीटर, ABCD पैरामीटर से हम Y पैरामीटर को रिलेशनशिप को शो कर सकते हैं। तो हमने जैसे कि Y पैरामीटर के बारे में हम जानते हैं कि Y पैरामीटर के मैट्रिक्स को सॉल्व करते हैं तो हमें I1 और I2 मिलता है। उसी प्रकार ABCD के पैरामीटर है V1 और I1। तो V1 हम लेते हैं, V1 इज इक्वल टू ABCD पैरामीटर का V1 होता है V1 इज इक्वल टू AV2 माइनस BI2। उसी प्रकार I1 होता है CV2 माइनस DI2। ये हमारी दो इक्वेशन होती है जिसे हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 डिफाइन करते हैं। उस प्रकार हम अब इक्वेशन 1 लेते हैं। जैसे कि हमने पहले बताया कोई भी नेटवर्क पैरामीटर को शो करना होगा तो हमें जिसके टर्म्स में शो करना है उसके इक्वेशंस के अकॉर्डिंग लाना होगा। जैसे कि Y पैरामीटर में इक्वेशंस होती है I1 और I2। उसी प्रकार जो भी हमें रिलेशनशिप के अंदर जो भी पैरामीटर टू पोर्ट नेटवर्क ले रहे हैं उसको भी हमें सॉल्व करके I1 और I2 ही लेना है, तो हम उसके इंटरशिप रिलेशनशिप को आराम से ईजिली बता सकते हैं। उसी प्रकार ये हम सॉल्व करते हुए उसी सिद्धांत को हम लेते हुए हम जब इक्वेशन 1 लेते हैं तो V1 इज इक्वल टू AV2 माइनस BI2। तो हम जब इसको सॉल्व करते हैं हमें I2 निकालनी है तो हम I2 को मेजर करना है क्योंकि I1 तो हमारे पास आई हुई है तो I2 को मेजर करना है। तो इसकी इक्वेशन को जब हम सॉल्व करते हैं तो BI2 इज इक्वल टू माइनस V2 BI2 इज इक्वल टू माइनस V1 प्लस AV2। जब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो हमारे पास इक्वेशंस मिलती है I2 इक्वल्स टू माइनस 1/B V1 प्लस A/B V2। इसको हम इक्वेशन 3 पुटअप करते हैं। उसी प्रकार हम इक्वेशन 2 को लेते हैं और इस इक्वेशन 2 में I2 की वैल्यू पर जो हमें इक्वेशन 3 में I2 की वैल्यू प्राप्त हुई उसको रखते हैं। तो उसमें देखते हैं कि इक्वेशन 2 हमारी है I1 इज इक्वल टू CV2 माइनस DI2। अब इसकी जगह I2 पे हम जो इक्वेशन 3 में हमें जो वैल्यू प्राप्त हुई I2 की वो पुटअप करते हैं तो मिलता है I1 इज इक्वल टू CV2 माइनस D 1/B V1 प्लस A/B V2। जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमें इक्वेशन मिलती है I इज इक्वल टू D/B V1 माइनस AD माइनस BC/B V2। जब इक्वेशन इसको हम 4 नॉमिनेट करते हैं, इस इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 को हम Y पैरामीटर के जो मैट्रिक्स सॉल्व इक्वेशन है उस पर कंपेयर करते हैं। मैट्रिक्स सॉल्व इक्वेशन I1 और I2, I1 इज इक्वल टू है Y11 V1 प्लस Y12 V2। उसी प्रकार I2 है Y21 V1 प्लस Y22 V2 के साथ जब हम कंपेयर करते हैं तो हमें पैरामीटर मिलता है Y11 इज इक्वल टू मिलता है D/B, Y12 मिलता है माइनस AD माइनस BC/B, Y21 मिलता है माइनस 1/B और Y22 मिलता है अपने A/B। इस प्रकार हम बोल सकते हैं कि ABCD पैरामीटर के थ्रू हम Y पैरामीटर्स को भी नॉमिनेट कर सकते हैं। इस प्रकार हम ये भी कह सकते हैं कि Y पैरामीटर इन टर्म्स ऑफ ABCD पैरामीटर। तो इस प्रकार Y पैरामीटर का Z पैरामीटर, H पैरामीटर, ABCD पैरामीटर के बीच के इंटर रिलेशनशिप को दिखाया गया है, समझाया गया है। थैंक यू सो मच।